और नकली डीएपी जो है कैसे बेचवा रहे हैं। और आप अभी आंकड़ा देखिए, कल का आंकड़ा आया, महाराष्ट्र में प्रतिदिन 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जेपीएनआईसी को जेपी जी एक लोगों के नेता नहीं थे, सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता नहीं थे जेपीएनआईसी जी, वो समाजवादी विचारधारा के लोग थे। लोग जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता देख रही है। महाकुंभ के नाम पे हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, हजारों करोड़ रुपए का। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जेपीएनआईसी की बात की और उन्होंने कहा कि जेपीएनआईसी को सरकार ने एलडीए को दे दिया है। अगर सरकार चाहेगी तो भविष्य में हम लोग चंदा लगा करके उसको खरीदने का काम करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संदीप जी हैं। संदीप जी, अखिलेश जी ने जो जेपीएनआईसी का मुद्दा उठाया और कई दिनों से लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं कि सरकार जो बेचना चाहे तो हम लोग खरीदने को तैयार हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप देख रहे हैं कि लगातार इनको सिर्फ बिल्डोजर के दम पे राज करना चाहती है। लोगों को जो दुकानें मकानें उसको बेचने का काम कर रही है, सरकारी चीज़ों को बेचने का काम कर रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी जो विकास पुरुष थे, उन्होंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया, जो जेपीएनआईसी जैसी बिल्डिंग कोई भारतीय जनता पार्टी आज कितने 2 पंचवर्षीय योजना पूर्ण करने जा रही है, लेकिन आप एक बिल्डिंग इस तरीके से बता दीजिए। तो जो योजनाएं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो अच्छा काम किया था, जेपीएनआईसी को जेपी जी एक लोगों के नेता नहीं थे, सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता नहीं थे जेपीएनआईसी जी, वो समाजवादी विचारधारा के लोग थे जिनको पूरा देश कहीं ना कहीं उनका लोहा मानता। उन्होंने जो आंदोलन किया, जो उनका मूवमेंट था, वो आज भी कहीं ना कहीं यूथ के नेताओं के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके अंदर आप बताइए, जाने नहीं दिया जा रहा है। ये लोकतांत्रिक कहीं नहीं, जो हमारा देश है वो संविधान से चलने वाला है। हमारा देश संविधान से चलेगा, ना कि इनकी संघी मानसिकता से चलेगा। चलिए, एक सवाल आप लोगों के ऊपर उठता है इटावा की घटना को लेकर के। इटावा की घटना हुई, वहां पर आपकी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने लोगों को बांटने का काम किया, वहां पे जातियों में विभाजन का आरोप आपके ऊपर लग रहा है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? अरे क्या भाई साहब बताइए, जाति में बांटने का, विभाजन करने का कौन आरोप लगा रहा है? जाति बांटने वाले लोग कौन है ये तो आप बताइए ना। ये बताइए, क्या यादव कथा नहीं कह सकता भाई? क्यों नहीं कह सकता? जब सुन सकता है तो कह भी सकता है। इस देश को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही, जब से आई है। हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, यादव मुस्लिम, पटेल कुर्मी, पाल मौर्य, इसमें आपस में लड़ा करके ये कहीं ना कहीं, जब देखिए हमारा पीढ़ी समाज एक है, इसमें कहीं ना कहीं ये किसी को दुख नहीं होना चाहिए। लोग जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता देख रही है। तो ये कहीं ना कहीं जब 2027 में लोगों को उखाड़ फेंकने वाली है। आपने 2027 की बात की, अभी 2026 में पंचायत चुनाव आ रहे हैं। क्या लगता है इन पंचायत चुनावों में जनता का जो रुख रहेगा, जनता जो वोट करेगी, किन मुद्दों पे वोट करने जा रही है? आप सभी लोग देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, लूट तंत्र, भ्रष्टाचार, लगातार आप देखिए। मैं इलाहाबाद से आता हूँ, महाकुंभ के नाम पे हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, हजारों करोड़ रुपए का। आप जाकर के देखिए कि जिस तरीके से वहाँ बारिश हुई है और सड़कों पे जिस तरीके से पानी लग गया, ये कभी मेरा मानना है कि फर्जी के बाद 4 महीने हुए हैं, 4 महीने में सड़कें आपको नहीं दिख रही हैं। तो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कौन कर रहा है? ये लोग तो साधु बने हुए हैं। बताइए, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। जीरो टॉलरेंस? कौन सा जीरो टॉलरेंस भाई? उत्तर प्रदेश आप देखिए, आज 5-6 हत्याएं हो जा रही लगातार। आप 2-2 हत्याएं, 3-3 हत्याएं एक दिन में लोग कर रहे हैं, तो कौन सा टॉलरेंस की बात कर रहे हैं? तो आप ये बताइए, पहले तो ये लोग तय कर लें। ये देखिए, इसी बिल्डोजर के दम पे लोगों को डरा दिया इन लोगों ने। लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं ये, लेकिन वोट के दम पे कहीं ना कहीं जो गुस्सा निकलने वाला है, वोट के दम पे लोग जो इनको हटाएंगे उत्तर प्रदेश की सरकार से 2027 में, उसके बाद इनका हिसाब दिया जाएगा। अच्छा, आपके ऊपर एक आरोप लगाते हैं लोग कि समाजवादी पार्टी अब नमाजवादी पार्टी बन रही है, उधर बढ़ रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नमाज वाली पार्टी, देखिए हमारा जो संविधान है, देश जो हमारा कानून जो संविधान से चलेगा, इनकी संघीय मानसिकता से चलने वाला नहीं है। हम लोग न्यायप्रिय लोग हैं, हम सभी धर्मों को लेकर के चलते हैं। नमाजवादी लोग कहने वाले ये कौन होते हैं भाई? हम तो भाई मुसलमान भी हमारे, हम उनका भी सम्मान करते हैं। उनके यहाँ ईद में हम लोग जाते हैं, वो बकरीद में जाते हैं, वो हमारे यहाँ होली दिवाली में आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द है, इसको बिगाड़ने का काम आखिर कौन कर रहा है? आप लोग इसके बारे में पता करिए। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। यहाँ पे क्या नाम होगा आपका? राकेश साहिल नाम। राकेश जी, 2027 को लेकर के फिर से भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार हम लोग तीसरी बार सत्ता में आएंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान आता है कि समाजवादी पार्टी को 2017 की जो हार हुई थी उससे भी बुरी तरीके से हराएंगे। जो कह रहा है वो तो 22 में कितनी बुरी तरह हारा, आप भी अंदाजा नहीं लगाए, वो भी अंदाजा नहीं लगाए, पूरे सरकार का मिशनरी वहाँ इस्तेमाल कर दिए। इस बार पीडीए जो है इनको बहुत दूर तक पिछाड़ेगा। और ये क्या बात करेंगे किसानों के? डीएपी, इस समय धान का सीजन है, डीएपी किसी भी सोसाइटी पे नहीं मिल रहा है, और नकली डीएपी जो है कैसे बेचवा रहे हैं। और आप अभी आंकड़ा देखिए, कल का आंकड़ा आया, महाराष्ट्र में प्रतिदिन 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं।
और प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग कहते हैं आय दुगनी करेंगे। अगर आय दुगनी करते हैं तो क्या किसान मजबूर और विवश होते हैं आत्महत्या करने के लिए? प्रधानमंत्री जी कहते हैं पहले जो है प्रधानमंत्री जो एक तरीके से किसान सम्मान निधि मिलती थी है इस समय वो नहीं मिलती थी, हमने लागू की। उनका कहना है हमने जो है जीरो बैलेंस पे खाते खुलवाए जो किसानों के लिए ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसे पहुंच रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज भी गन्ना का भुगतान नहीं उत्तर प्रदेश सरकार में हो पाया, और गन्ना भुगतान नहीं होने की वजह से किसान लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को जगा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री को पीड़ा होती किसानों की तो सबसे पहले गन्ना के किसानों को गन्ना का भुगतान कर देते। आप देखे होंगे भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में 1 रुपए में टमाटर लोग सड़क पे फेंक के चले आए। अगर इनको किसानों की पीड़ा होती, जवानों की पीड़ा होती तो ये अग्निवीर जैसी योजना को नहीं लाते। अगर इनको महिलाओं की पीड़ा होती तो एनसीआर का डाटा बढ़ता नहीं, 10 रेप 10 हत्याएं नहीं होती। तो ये सिर्फ जुमला है। तो मुख्यमंत्री जी का आपने एक बयान सुना होगा, अभी भी कहते हैं कि जो जहां पे भी अपराधी दिखेगा अगले चौराहे पे उसको यमराज के पास भेज दिया जाएगा। ये तो बहुत अच्छा सवाल है। मुख्यमंत्री जी को तो जिसने दौड़ा दौड़ा के विधायक को मारा, विधायक अभी हाल ही एसडीएम को मारा, अभी एडिशनल एसपी बरेली का आवास जो जला दिए, ऐसे तमाम दर्जने हैं, दर्जनों किस्सा है। मैं कह रहा हूँ कि किसके घर पे बुलडोजर चलाए? ये बुलडोजर उसी के लिए, उसी के घर पे चला है जो विवश है, जो लाचार है, जो निहत्ता है, जो पीडीए के लोग हैं, ये उन पे बुलडोजर चल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ अगर दावे के साथ अगर हिम्मत है तो जो थप्पड़ मारा एसडीएम को कब बुलडोजर चलेगा? मगर नहीं चलेगा बुलडोजर, क्योंकि ये सिर्फ इनके पास ये वॉशिंग मशीन है कि कोई को लगता है वो अपने नेताओं पे नहीं कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जितनी भी अब तक जांच एजेंसियां हैं उत्तर प्रदेश में, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, आप देखिए विपक्ष के ही दरवाजे पे खटखटाती है। अभी तक एक भी खबर नहीं आई 10 सालों में कि कोई सत्ता के घर का दरवाजा का बेल बजा दिया हो। जितनी जांच एजेंसियां हैं, इससे स्पष्ट लग रहा है कि ये विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं सत्ता के दबाव में। ये ऐसा चीज नहीं है, ये लोकतंत्र है, ये संविधान का देश है और संविधान से चलने वाला देश है। अच्छा, इटावा की घटना को लेकर के क्या कहेंगे? आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी ने जातियों में विभाजन करने के लिए इसको करवाया। अच्छा, मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी जातियों को जोड़ने वाली पार्टी है। अगर जातियों का विभाजन करती तो समाजवादी पार्टी के लोग अपमानित करते, मगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपमानित नहीं किया, ये प्रभुत्व समाज के लोग उन्होंने अपमानित किया। आपके पार्टी के एक नेता है गगन यादव, उन पर आरोप लग रहा है। हमारे पार्टी को नेता ही नहीं है। आप भाजपा वाले तो कहते हैं आपकी पार्टी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि भाजपा वाले कह रहे हैं तो भाजपा वाले वो सदस्यता की रसीद ला के दे दें, दिखा दें हमारे पार्टी के। हमारे पार्टी को है ही नहीं, इसलिए हमारा उन पे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। वो तो भाजपा के बी एजेंट की तरफ काम कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि वो बीजेपी के एजेंट की तरह है। वो समाज को बांटने वाले लोग हैं और समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी समाज को जोड़ने वाले लोग हैं। तो 2027 का चुनाव आपको क्या लगता है कि देखिए 2027 का चुनाव किसान बनाम नौजवान, मजदूर, महिलाएं सब माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उस वोट की तारीख को जो है इंतजार कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव को लेकर के जो भी बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, 2027 का चुनाव इन मुद्दों पे लड़ा जाएगा और जनता इन्हीं मुद्दों पर वोट करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक, #भारत न्यूज, लखनऊ।